कन्वोल्यूशन टाइप की इक्वेशंस कर रहे थे लास्ट टाइम। अब आज जो अभी फिलहाल करने वाले हैं वो है इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी 2-3 टाइप की इक्वेशंस हमारे कोर्स में, और ये एग्जाम में श्योर आते हैं। तो स्टार्ट कर देता हूँ। इसे देखो, ये है इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने। तो बेटी वीडियो ऑन है आपका, जान के किया है, गलती से हो गया। ओके, वो साइड में, वो जो हमारा है ना वो साइड में हो जाता है। तो बाकी सर ऑन हुआ तो भी मुझे कोई फर्क नहीं है, मैं तो मतलब डेस्क पे बैठी हूँ अपने आराम से। अच्छा, मैं तो हाफ विंडो कवर हो गई ना, पता नहीं क्या चक्कर है स्क्रीन पे, इसी वजह से। आज ना फिर मैं अगले दिन देखूंगा, वो विंडो ऊपर बननी चाहिए, जो ये साइड में बन जाती है ना। बात मैंने तभी बंद कर दी। हाँ, आज तो बंद रखना, फिर वो अगले दिन मैं पता लगाता हूँ इसका। तो वो हाँ, वो हाफ, हमारी जो हाफ स्क्रीन है उसको कवर कर ले, हाफ स्क्रीन में रह जाती है, तो गड़बड़ हो गई थोड़ी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑब्जर्व करें। ये इक्वेशन है अपनी, जिससे नाम से पता लगता है ना, इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या है, इंटीग्रेशन है, इसलिए इसे कहते हैं इंटीग्रो। इधर ना डेरिवेटिव है, ये dy/dt है, ये बाई डैश टी, इस वजह से इसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसकी वजह से इसको इंटीग्रल इक्वेशन, दोनों मिलके क्या हो गया, इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। साथ में एक कंडीशन हमारी हेल्प के लिए दे देते हैं, कभी 1 कंडीशन, कभी 2 कंडीशन भी देते हैं। y0 = 1। PU 2011 का ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, यहां से यहां तक लिखा है, सॉल्व द इक्वेशन। तो इस टाइप की इक्वेशन जब आपको दिखाई पड़ेगी तो आप इसका ट्रांसफॉर्म लेंगे, दोनों तरफ का। लेफ्ट हैंड साइड का ट्रांसफॉर्म लिया तो इसको देखो, पहचानो, 0 to t y cos t - u du। ये कन्वोल्यूशन टाइप का, लास्ट लेक्चर में भी ये कन्वोल्यूशन आपने लर्न किया था कि ये किसमें ट्रांसफर हो जाता है, yt स्टार cos t में ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर L/t स्टार cos t में ये ट्रांसफर हो जाता है। दोनों तरफ का जब ट्रांसफॉर्म लिया, इसका भी ट्रांसफॉर्म लिया, L इसका ट्रांसफॉर्म हुआ, उसके बाद ये ऐसा हो जाता है L/t स्टार cos t। राइट साइड में L/t। अब L/डैश का फार्मूला लॉन्ग बैक आपने डिस्कस किया था। L/t मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, याद करके रखना। अच्छा, L/t SL/t, ये पहले यूज किया हुआ है फार्मूला, आपने न्यू नहीं है, फिर लिखने तो पड़ते हैं। ये देखो साइड में मैंने लिख दिया, L/t = SL/t - y0। तो ये अपना हो गया L/t × L cos t = L/t हुआ SL/t - y0। तो L/t की 2 टर्म्स को फिर टुगेदर करना, और y0 की वैल्यू क्वेश्चन ऑलवेज देगा इस पैटर्न के क्वेश्चन में। L/t कॉमन ले लो बेटे, दो जगह L/t है, एक यहां पर है, एक देखो यहां पर भी है L/t। कॉमन ले लोगे तो अंदर रह गया L cos t - s = -y0 is 1। L/t फाइंड L cos t है s/² + 1²। ये मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ फार्मूला लिख दिया है, L cos at is s/² + a², एक की वैल्यू 1।
माइनस एस इज इक्वल टू -1, और आपको बाई टी निकालना है, आपको पता है, पहले भी कर चुके हो। दिस इज इक्वल टू -1, टेक एलसीएम, स्क्वायर प्लस 1, एस माइनस एस इंटू एस स्क्वायर, एस क्यूब, माइनस एस इंटू 1 माइनस एस, और इस तरह से आपका एस तो कैंसल हो गया। अब आगे की बात करता हूं, तो एल बाई टी इज इक्वल टू माइनस, इसे राइट साइड में शिफ्ट कर दो, नेगेटिव और नेगेटिव कैंसल कर दो, स्क्वायर प्लस 1 ऊपर पहुंच गया और एस क्यूब नीचे आ गया। वाई टी इज इक्वल टू, जो लेफ्ट में एल था राइट में एल इनवर्स बन गया, एस स्क्वायर बाय एस क्यूब 1 बाई एस प्लस 1 बाय एस क्यूब। दिस इज इक्वल टू एल इनवर्स 1 बाई एस 1 को कहते हैं, और 1 बाय एस क्यूब का एल इनवर्स का फार्मूला आपको बहुत बार बताया, ये याद कर लेना। एल इनवर्स 1 बाय एस की पावर एन टी टू द पावर एन माइनस 1 बाई गामा एन। रेडी रेफरेंस के लिए मैंने यहीं पर लिख दिया, तो प्लस ये हो जाएगा टी की पावर 3 माइनस 1 बाय गामा 3, सो इट इज 1 प्लस टी स्क्वायर बाय गामा 3 हो गया फैक्टोरियल 2, और ये आपका आंसर आ गया। इसी पेज में क्वेश्चन कंप्लीट भी हो गया। तो आपने इसको देखा बेटा, अब डाउट पूछ लो, सारा सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर है इस समय। इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, कभी कभार एग्जाम में आ जाता है, लेकिन कोई न कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जाम में श्योर आएगी, और फुल क्वेश्चन आएगा, कम से कम एक फुल क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशंस, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस का आता है, लैप्लास वाली का। थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए देखो, एक और क्वेश्चन है आपके सामने, ये आया था PU 2005 में, उसी टाइप की इक्वेशन है, ऊपर सॉल्व लिखा होगा, और इसमें y की जगह पर ना fx ft यूज्ड है, ft माइनस u। इस बार आपको y मतलब ft निकालना है, दोनों तरफ का ट्रांसफॉर्म ले लीजिए, तो LF डैश t इज इक्वल टू LT माइनस L ऑफ दिस। जब इसके ऊपर L लगता है, इस इंटीग्रल के ऊपर L लगता है, तो ये FT स्टार cos HT में कन्वर्ट हो जाता है, FT माइनस U FT बन जाता है, और cos HU cos HT बन जाता है। इसे आप नोटिस में रखना, यही कन्वोल्यूशन है, और कन्वोल्यूशन थ्योरम आपको प्रीवियस लेक्चर्स में खूब हमने डिस्कस करके दी है, तो थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर्स को रेफर करें और उस चीज को याद करें, ठीक है। सो वी मूव ऑन टू नेक्स्ट वन नाउ। तो LF डैश T कैन बी रिटन एज SLFT माइनस F0, SLFT माइनस F0, और LT, यहां पे ट्रांसफॉर्म ऑफ T की जरूरत पड़ गई आपको, LT टू द पावर 1 इज गामा 2, गामा 2 S की पावर 1 प्लस 1 2 S स्क्वायर। ये जो रिलेवेंट फार्मूले हैं ना, ये सारे आपकी नोटिस में है, नॉलेज में है, फिर भी रिलेवेंट फार्मूला जो भी हमने कैच कर पाया वो यहाँ लिख दिया, जो नहीं है यहाँ वो अब लिख देंगे। तो आगे चलिए, ये हो जाता है अपना LFT इंटू L कॉस हाइपरबोलिक T, L कॉस HT। आगे चलिए SLFT, ठीक है, F0 क्वेश्चन में जरूर देगा आपको 1, गामा 2 मीन्स फैक्टोरियल 1, LFT, ठीक है। L cos हाइपरबोलिक AT का फार्मूला ये लिखा है S बाय स्क्वायर माइनस A स्क्वायर।
तो दिस विल बी s बाय s स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। LFT के 2 टर्म्स कलेक्ट कर लो, एक साथ कर लो, तो LFT इंटू ये है s और वो माइनस लेफ्ट में आया तो प्लस s बाय s स्क्वायर माइनस 1 हो गया, 1 बाई s स्क्वायर ओके, और ये माइनस 1 राइट में गया तो प्लस 1 हो गया। देख लो बेटा, कैलकुलेशन आप भी देखना, कहीं डाउट कंफ्यूजन लगे तो डिस्कस जरूर करना। अच्छा, LFT into this, take the LCM, s cube माइनस s प्लस s, राइट साइड में भी LCM ले लेता हूं, 1 प्लस s स्क्वायर बाय s स्क्वायर, s और s कैंसल हुआ, LFT इज इक्वल टू s स्क्वायर प्लस 1 इंटू s स्क्वायर माइनस 1, s4 माइनस 1, s स्क्वायर इंटू s क्यूब, s की पावर 5, दिस इज s4 बाय s5, 1 बाई s माइनस 1 बाय s टू द पावर 5, और ये आपका LFT। अब इतने में कोई डाउट है तो जरूर डिस्कस करिए, और नहीं तो अभी 2 लाइन के बाद आंसर आपका आ जाएगा। 2 लाइन्स हैं, बस थोड़ा सा ही है, उसके बाद सल्यूशन हो जाएगा। So FT is equal to L इनवर्स 1 बाई s, अलग अलग कर देता हूं, माइनस L इनवर्स 1 बाय s की पावर 5, ये 1, L इनवर्स 1 बाय s की पावर 5 के लिए सामने अभी दिख रहा है आपको, ये फार्मूला मैंने एडवांस में लिख रखा है, और आपकी नोटिस में, नॉलेज में, इनको याद कर लो आप, क्योंकि वहां एग्जाम में इनको देखने की फैसिलिटी नहीं होती, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको सोल्यूशन करते टाइम साइड में लिखे फार्मूले, t टू द पावर 5 माइनस 1, 4 बाय गामा 5, दैट इज फैक्टोरियल 4, तो 1 माइनस t टू द पावर 4, फैक्टोरियल 4 इज 24, ये आपका FT आ गया, और यही आपका आंसर है। किसी भी जगह पर अटक, इनको कहते हैं इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कोई और पैटर्न शुरू हो जाएगा, दूसरा देखता हूं क्या है अगला क्वेश्चन। यह है फर्स्ट ऑर्डर साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर की है और साइमल्टेनियस मतलब डबल इक्वेशन है, इसके अंदर दो इक्वेशंस हैं, 2 इक्वेशंस एट वन टाइम। PU 2005 और 7 का आया हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन को यहां से देखें, d माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, फिर है 2x प्लस d माइनस 1y इक्वल टू 0, where x0 is 8, y0 is 3। तो 2 इक्वेशंस एट ए टाइम दिए हुए हैं, यहां पे इन्होंने d लिख रखा है, d का मीनिंग आप जो है ना d ओवर dt लेना है, ये कई बार डिक्लेयर नहीं करेंगे लेकिन ये अंडरस्टूड है, यहां पे d स्टैंड्स फॉर dy dt, नॉट dy dx, नहीं, ठीक है। सो रीराइट द इक्वेशंस, रीराइट फर्स्ट कर देता हूं अभी, या दोनों को भी लिख देते हैं फिर देखते हैं, रीराइट कर दो, dx का मतलब x डैश माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, इसको भी रीराइट करो, 2x प्लस
डी बाय का मतलब बाय डैश माइनस बाय इक्वल टू 0। इसके बाद इसमें ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए इसका, तो बन जाएगा कुछ ऐसा। LX डैश माइनस 2LX प्लस 3LY इक्वल टू 0। L 0 0 होता है, LFT होता है ना जो L, इसका भी L तो है लेकिन L 0 0 होता है। LFT की डेफिनेशन अगर आपको याद हो, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ST FT DT। तो L ऑफ 0, तो ये चीज 0 हो जाएगी, 0, तो 0 का कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल 0 हो जाता है, फंक्शन ही 0 हो गया। तो इसलिए L 0 ही 0, इसका टेंशन मत लेना। अच्छा, अब इसका लेना है, इसका भी कर लेते हैं। 2LX प्लस L बाय डैश माइनस L बाय इक्वल टू 0। दोनों को भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई फर्स्ट, ऐसे कर देता हूं, फिर बोल देंगे सिंप्लीफाई सेकंड। एक एक करके करता हूं, दोनों साथ साथ में तंग कर रहे हैं। LX डैश का मीनिंग याद करो, SLX माइनस x0, डायरेक्ट फार्मूला है, SLX माइनस x0 माइनस 2LX प्लस 3LY इक्वल टू 0। मैंने फर्स्ट इक्वेशन अभी यहां लिख दी है, SLX माइनस x0 माइनस 2LX प्लस 3LY इक्वल टू 0। S माइनस 2LX ये और ये साथ साथ हो लिए, प्लस 3LY इक्वल टू x0 की वैल्यू इन्होंने x0 8 दिया हुआ है, राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। x0 इज 8 गिवन इन द क्वेश्चन, आपके सामने भी तो है, ये है, और राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। अब आपकी इक्वेशन थोड़ी ठीक हो गई, LX और LY आ गए। और सॉल्व करने का मतलब इस बार आपको x और y निकालने हैं। इस क्वेश्चन में FX FT यूज्ड नहीं है, तो आपको x और y निकाल के देने हैं। क्वेश्चन देख सकते हो, x एंड y यू हैव टू फाइंड। वो तो सॉल्व लिखेंगे, आपको पता होना चाहिए कि x और y निकालना। तो एक इक्वेशन तो अच्छी हो गई, सेकंड को सिंप्लीफाई करूंगा। सिंप्लीफाई सेकंड, ओके, टू ये है 2LX LY डैश SLY माइनस बाय 0 माइनस LY इक्वल टू 0। तो 2LX ओके है, प्लस S माइनस 1 इंटू LY माइनस y0 इन्होंने दे रखा है 3, ऊपर लिखा हुआ है, इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 टुगेदर लिख के और LX LY निकालने हैं, फिर इनवर्स कर देंगे L इनवर्स, तो आंसर आ जाएगा। यहां पर देखो कुछ डाउट लगता हो और कोई कैलकुलेशन रॉन्ग हो तो भी बता देना, क्योंकि हमारे पास यहाँ कोई कैलकुलेशन सामने नहीं होती, तो कभी मिस्टेक भी हो सकती है। ठीक है, कोई मतलब वेरिफिकेशन मोस्टली होती नहीं है हमारे सामने यहाँ पर। ओके, तो राइट 1 2 टुगेदर एंड सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और बाय एनी मेथड यू लाइक। तो राइट
1, 2 टुगेदर एक साथ लिख लेते हैं दोनों इक्वेशंस। s माइनस 2lx 3l/-8 इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड में कांस्टेंट मैंने लगा दिया क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड के हिसाब से सॉल्यूशन आपको बताना है। 2lx s माइनस 1l/-3 इक्वल टू 0। सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो lx बाय समथिंग माइनस ly अपॉन समथिंग फिर 1 अपॉन समथिंग। ये प्रोसीजर याद रखो। ये बीच में माइनस ly होगा, चाहे यहाँ कोई भी साइन हो, यहाँ पे माइनस ly ही होगा। प्लस माइनस प्लस डिटर्मिनेंट टाइप का होता है ये। अब जब lx के नीचे राइटिंग करोगे ना, तो lx वाले इस कॉलम को अपने मन में डिलीट कर दो। lx वाला जो कॉलम है उसको डिलीट कर दो, इसको इग्नोर कर दो इतना। और जब ये इग्नोर हो गया तो बच गया उसमें प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी करते हैं। -3 3 जा -9 फिर +8 इंटू 7 -1 s -1 ऐसे करते हैं। इसको समझो बेटा सब लोग। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है ये। 10th 9th में कहीं सिखाया जाता है, फिर बाद में लोग भूल जाते हैं, तो इसलिए आपको याद दिला रहा हूं। -9 प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल +8 इंटू s -1। फिर -ly को हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो। जो बच गया उसमें -3 इंटू s -2 -2 इंटू -8, तो -3s + 6 और 8 2 जा 16 का नेगेटिव +16। इसको ऐड कर लिया -3s + 6 और -2 इंटू -8 -16। 1 के नीचे आएगा s -2 इंटू s -1 -3 2 जा 6 आएगा। lx बाय 8s -17 इज इक्वल टू ly अपॉन 3s पॉजिटिव -22। राइट साइड ये कैलकुलेशन दे दो इसको, s² -3s + 2 -6 -4। So lx is equal to this into 1 8s -17 by s² -3s -4 and ly is equal to 3s -22 by s² -3s -4। अब आप x की वैल्यू निकाल दो। x इज L इनवर्स ऑफ दिस, y इज L इनवर्स ऑफ दैट। x और y इस तरह आ जाया करते हैं। क्वेश्चन थोड़े से ये लेंदी हो जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। thus x इज इक्वल टू L इनवर्स 8s -17। इसके दो फैक्टर कर लो, s -4 इंटू s + 1 फैक्टर कर दिए मैंने। फैक्टर इतना आता होता है। पार्शियल फ्रैक्शंस किए जाए। पार्शियल फ्रैक्शंस आप जो डिनोमिनेटर कंटेंस लीनियर फैक्टर्स, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस थोड़ा फास्ट मेथड से हो जाते हैं। आप उस तरह से कर सकते हो। एक मैं पार्शियल फ्रैक्शन का आपको फास्ट मेथड बताता हूं। 1/s -4 s + 1 a/s -4 b/s + 1। जो मैं मेथड बता रहा हूं ये डिनोमिनेटर में जब लीनियर फैक्टर है तभी काम आएगा। लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर होगा तभी ये मेथड काम आएगा, और कहीं इस मेथड को लगा मत देना, ठीक है। तो इससे ना a की वैल्यू डायरेक्ट लिख ली जाती है। उसका तरीका ये है कि इस डिनोमिनेटर को अपने मन में 0 कर दो, इसको s -4 को अपने मन में 0 कर दो। s की वैल्यू आ गई 4, उस 4 को लेफ्ट साइड में पुट कर दो तो a आ जाएगा।
ए निकालने के लिए क्या करो, प्रोसीजर याद करो, इस डिनोमिनेटर को अपने मन में 0 करें, एस की वैल्यू आ गई 4, उस 4 को लेफ्ट में पुट कर दो तो 1/0 इंटू 5 आएगा। इस 0 को लिखना ही नहीं, बिल्कुल सप्रेस कर दो, इसको सप्रेशन मेथड कहते हैं, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में 0 जनरेट करता है, इसलिए ज्यादा लोग पसंद नहीं करते। पर यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन चल जाते हैं आपके लेवल पर, बीएससी लेवल में पार्शियल फ्रैक्शन बिल्कुल डायरेक्ट लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए, पर डायरेक्ट आप लिख नहीं सकते, तो इसलिए मैं आपको तरीका बताता हूं। इस डिनोमिनेटर को 0 करें, इसको 0 करोगे तो b की वैल्यू आएगी, s की वैल्यू आ गई -1, लेफ्ट साइड में पुट कर दें तो 1/-1 -4 -5, और -1 + 1 0 को इग्नोर कर दें, सप्रेस कर दें, सो इट इज नोन एज सप्रेशन मेथड। आपके पार्शियल फ्रैक्शंस रेडी हो गए। L इनवर्स 1/5/s-4, फिर -1/5/s+1 इक्वल टू 1/5 L इनवर्स ऑफ 1/s-4। बताओ बेटा कितना हुआ? L इनवर्स 1/s-a का फार्मूला याद दिलाओ मुझे। e to the power 80। e to the power 80, तो ये हो गया बेटा e to the power 40 माइनस, इसका बता सकते हो e to the power -t, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ -1 है, और इस तरह से x की वैल्यू आपकी रेडी हो गई। अब रहा y, अब तो आपने जान लिया हुआ, y भी इसी तरीके से निकलेगा। फर्दर y is L inverse 3s - 22/s-4 into s+1। ये रहा आपका फर्दर क्वेश्चन, और इसके भी पार्शियल फ्रैक्शंस उसी तरीके से लिख के, अब तो आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन चलो मैं भी बता देता हूं। s-4 s+1, a/s-4 b/s+1, a की वैल्यू साइड में कैलकुलेट कर देता हूं। s = 4 इधर पुट कर दो, 4 3 12 -22 -10, 4 - 4 0, 4 + 1 5 -2 आ गया बेटा। ऐसे फास्ट हो जाता है। b की वैल्यू के लिए s = -1 इधर पुट कर दो, इस डिनोमिनेटर को 0 करें, s की वैल्यू -1 लेफ्ट साइड में पुट कर दें, -25/-1 + 1 0 में ये -5 हो गया। इस तरह से ये 5 रेडी हो गया। y = L इनवर्स a/s-4 -2/s-4 + 5/s+1, and you can write -2 e to the power 40। एक्सक्यूज मी सर, बेटा सर x में हमने न्यूमरेटर तो कंसीडर करा ही नहीं। किसको? yes sir। x की जब हमने वैल्यू कैलकुलेट करी सर, हाँ, तो न्यूमरेटर में जो था हमारे पास, आई मीन 1/5 बेटा बाहर लिख दिया मैंने। नहीं सर, सर x का न्यूमरेटर 8 6 -17 था, उसको हमने कंसीडर ही नहीं किया। हाँ सही बोल रहे हो आप। यस सर। मैं दोबारा बता दूंगा। ओके, इसका न्यूमरेटर तो कंसीडर हुआ है ना, उसका रह गया। yes sir। मैं दोबारा बता दूं, कोई बात नहीं, ये अब ये पूरा हो जाने दो। 5 e to the power -t, ये हो गया आपका y। भाई तो हमारे पास वेरिफिकेशन नहीं, आंसर होता नहीं तो पता लग जाए, तो मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। सही बात है आपकी, ये जो पार्शियल फ्रैक्शंस हो गए वो इसके हो गए, और वो न्यूमरेटर जो है वो थोड़ा रह गया, तो मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ये देखो x = फिर इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिलीशन लगा देता हूँ, जो आपको याद रहेगा ना, बाद में लिखने में प्रॉब्लम आएगी। वो न्यूमरेटर तो उसको 1 लेकर कर दिया ना क्वेश्चन। 8s - 17
s माइनस 4 s प्लस 1, a बाय s माइनस 4 b बाय s प्लस 1। हाँ जी, a की वैल्यू s इक्वल टू 4 लिखो, 32 माइनस 17 15, 0 और 4 प्लस 1 5, ये 3 आ गया। b की वैल्यू s इक्वल टू माइनस 1 पुट कर दें तो माइनस 22, कैलकुलेशन पे सब लोग नजर रखना, माइनस 5, तो ये 22/5 हमारी तरफ से है। बाकी कैलकुलेशन है, आप अपनी ज्यादा अच्छी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो x इज इक्वल टू एल इनवर्स a बाय एस माइनस 4, 3/s माइनस 4 प्लस b का मतलब 22/5 अपॉन s प्लस 1, ये हो गया 3 e टू द पावर 40 प्लस 22/5 e टू द पावर माइनस 3। ठीक, और बाई निकल ही चुका है, x को रिफाइन कर दिया। उसके बाद भी कोई एरर हो तो देख लेना, वो मेजर एरर नहीं होगा, कैलकुलेशन एरर कभी हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। और कोई डाउट हो पूछो बेटा। So we move on to the next question. ये था फर्स्ट ऑर्डर साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन जो आपने किया। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। इसमें सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। वो फर्स्ट ऑर्डर वाला जो है वो साइमल्टेनियस इक्वेशन उस पैटर्न की कुछ कम आती है एग्जाम में, तो मैंने कम करा दी। ये सेकेंड वाला देखो यहाँ पे, सेकेंड ऑर्डर डीई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स 2005 और 2009 दो बार आया हुआ क्वेश्चन सामने है। ये उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, वो डबल इक्वेशन थी, सिंगल इक्वेशन है। सिंगल इक्वेशन है लेकिन फिर ऑर्डर भी तो डबल है ना इसका। ठीक, तो ये क्वेश्चन है इतना, यहां से यहां तक। सॉल्व दिस क्वेश्चन, x01 x-0 1 ये दिया हुआ है, आप इसका ट्रांसफॉर्म ले लीजिए। और ये सामने दो फार्मूले मैंने लिख रखे हैं, LX डबल डैश इतना होता है, क्योंकि x डबल डैश का जब L लोगे ना तो इसकी जरूरत पड़ेगी। तो LX डबल डैश एस स्क्वायर LX माइनस SX0 माइनस x डैश 0, और LX डैश पहले से याद किया हुआ है SLX माइनस x0। मैं थोड़ा आपको इसके बारे में और एक्स्ट्रा बता देता हूं। जैसे ये फार्मूला तो सभी बच्चों को याद होता है, आप भी याद कर लो, LX डैश इज इक्वल टू SLX माइनस x0। सपोज करो वो ऊपर का फार्मूला बाई चांस याद नहीं आ रहा है, याद नहीं है, या जो भी है, तो आप ना उसको डेवलप कर सकते हो। डेवलप इस तरह होता है, आप इस फार्मूले में x रिप्लेस्ड बाई x डैश कर दो सारे में, प्रीवियस फार्मूले में। तो x रिप्लेस्ड बाई x डैश करोगे तो x डबल डैश हो जाएगा, यहाँ LX डैश हो जाएगा, और ये x डैश 0 हो जाएगा। पहचानो, मतलब सेकंड से फर्स्ट वाला जनरेट हो जाता है। अब आगे की बात करता हूं, LX डैश ये वाला रिपीट कर दो, SLX माइनस x0 और x डैश 0 आउटसाइड, दिस इज s स्क्वायर LX माइनस s टाइम्स x0 माइनस x डैश 0। आप देखिए फार्मूला नंबर 1 जनरेट हो गया। इसी तरह अगर आपको LX ट्रिपल डैश चाहिए तो LX ट्रिपल डैश विल बी SLX डबल डैश माइनस x डबल डैश एट 0। वो फिर धीरे धीरे उसको भी डेवलप कर लो इसी तरह। तो इसमें मेन फार्मूला ये है, LX डैश इक्वल टू SLX माइनस x0,
others can be developed with the help of LX dash। ये तो रही फार्मूले की बात। अब इसमें आप ट्रांसफॉर्म लेकर के और सॉल्यूशन की तरफ चलिए। तो LX डबल डैश प्लस 9LX 39L e टू द पावर t। ट्रांसफॉर्म और इनवर्स ट्रांसफॉर्म के फार्मूले एट ए टाइम आपको चाहिए होते हैं। तो कुछ फार्मूले मैंने यहाँ साइड में यहाँ लिख भी दिए हैं, और एवरी फार्मूला समटाइम्स नॉट पॉसिबल टू राइट, सो समटाइम्स कुछ सारे नहीं लिखे हैं, वी हैव रिटन सम ऑफ देम। तो आगे चलें। LX डबल डैश, ये वाला या फर्स्ट वाला यहाँ कॉपी करो, एस स्क्वायर LX माइनस एस एक्स जीरो माइनस एक्स डैश जीरो, ये मैंने कॉपी कर दिया। LX डबल डैश वहां से 9LX 39 L e टू द पावर 80। किसी ने याद किया बेटा? L e टू द पावर 80 का फार्मूला लगेगा। ओके, याद करो फार्मूले। वैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, ये देखो 1/s-1। हाँ जी बेटा, सही है। s माइनस ए होता है तो ए की वैल्यू यहाँ 1 है, सही है। 1/s-1 आए। अब हम नेक्स्ट स्टेप बताते हैं। LX के टू टर्म्स, एस स्क्वायर फ्रॉम ईयर एंड 9 फ्रॉम ईयर, हो गया, माइनस एस एक्स जीरो क्वेश्चन ने ना 1 दिया हुआ है, माइनस एक्स डैश जीरो वो क्वेश्चन ने वो 1 दिया हुआ है, दोनों भी 1 दिए हुए हैं। राइट साइड 39/s-1। ओके, इसे राइट साइड में ले चलता हूं। एस स्क्वायर प्लस 9LX ओके इक्वल टू 39/s-1, ठीक है अपनी जगह पर। एस उधर जाके पॉजिटिव, 1 उधर जाके पॉजिटिव हो गया। एस स्क्वायर प्लस 9 का डिवीजन करें, LX विल कम एज 39/s-1 एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस s/s स्क्वायर प्लस 9 1/s स्क्वायर प्लस 9। L इनवर्स ऑपरेट कर दो। 39 को बाहर भी लिख सकते हो, L इनवर्स के बाहर 1/s-1 एस स्क्वायर प्लस 9। इसका L इनवर्स आपको आता है cos 80। L इनवर्स ऑफ दिस cos 3t मैं लिख ही देता हूं, और ये इसका L इनवर्स हो जाएगा sin 3t/3। इतना तो आता है, ना आता हो तो सामने उधर ऊपर हमने फार्मूले लिख रखे हैं, उनको आप रेडी रेफरेंस के लिए देख लेना, ठीक है। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम फंस गया। इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद ही क्वेश्चन अब आगे चलेगा। तो लेट 1/s-1 एस स्क्वायर प्लस 9। सप्रेशन मेथड नॉट एप्लीकेबल, वो मेथड जब दोनों लीनियर होते हैं तब लगता है, तो इसमें हमें थोड़ी इफर्ट ज्यादा करनी पड़ेगी। a/s-1 प्लस bs प्लस c/s स्क्वायर प्लस 9। राइट साइड का एलसीएम लें, जो इसका ओरिजिनल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। a इंटू एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस s-1
इंटू बी एस प्लस सी। ये डिलीट हो गया, ठीक है। तो अब आगे चलता हूं। 1 इज इक्वल टू ए एस स्क्वायर प्लस 9a, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। एस इंटू बी एस स्क्वायर प्लस सी एस माइनस बी एस माइनस सी कैन बी रिटन एज a प्लस बी इंटू एस स्क्वायर प्लस ये c माइनस बी इंटू एस प्लस 9a माइनस सी। एक सेकेंड, 9a माइनस सी, ऑब्जर्व कर ले इनको। एक सेकेंड, कंपेयर करें। इसमें थोड़ा सा आप खुद भी देखना कोई एरर ना हो। 1 प्लस के आगे ना 0s प्लस 0s स्क्वायर, तो a प्लस बी 0, c माइनस बी 0, 9a माइनस सी 1। इनको दोनों को प्लस कर दूं इनको, तो a प्लस सी 0 यहां पास में आ जाएगा। इसके ऐड कर दो, 10a इज 1, तो a इज 1/10। टेन ए 1, a अपना 1/10 आ गया। b विल बी माइनस 1/10 एंड c इक्वल टू b। In this manner, 1 by s minus 1 into s square plus 9 is equal to a by s minus 1 यहाँ लिया हुआ, वो थोड़ा सा दिख रहा है, ये वाली लाइन है वो a by s minus 1 bs plus c by s square plus 9, उसमें हमने a b c की वैल्यू पुट करनी है। तो a by s minus 1 plus bs plus c माइनस 1/10s प्लस c बाई एस स्क्वायर प्लस 9। एल इनवर्स इसका ऑपरेट कर दो, उसके बाद वहां पे पुट कर देंगे x की वैल्यू में, तो आंसर आ जाएगा। वन बाई 10, इसका एल इनवर्स हो जाएगा e टू द पावर 1t। उन दोनों में माइनस 1/10 कॉमन ले लो। एल इनवर्स अभी लिख दो, ऑपरेट नहीं करूंगा, अगले स्टेप पर करूंगा। s बाई स्क्वायर प्लस 9, s बाय स्क्वायर प्लस 9, देन प्लस 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 9। ये हो गया आपका cos 3t और वो हो गया sin 3t। thus फाइनल वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, x है 39 टाइम्स दिस, तो 39/10 कर लेता हूं बाहर, et माइनस कॉस 3t माइनस साइन 3t। ये तो वन टर्म हो गई। sin 3t/3 भी आएगा। sin 3t/3, यस, sin 80/a। और एक क्या रह गया, एक सेकंड, वहां से, हाँ वहां पे ना और है थोड़ा मटेरियल, cos 3t है वहां पे, प्लस sin 3t/3 भी है वहां, x की वैल्यू में है ये एक्स्ट्रा। अब अगर एग्जाम में बैठे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें और है। कैसी? cos 3t कैन बी पुट टुगेदर एंड sin 3t कैन बी पुट टुगेदर, ठीक है।
बस उसके बाद ये फाइनल आंसर है। मैं एक स्टेप और लिखता हूँ थोड़ा सा। 39/10 e⁻t प्लस cos 3t को जब टुगेदर करोगे तो cos 3t के साथ है -39/10 यहां से और 1 यहां से ऐसे। उसी तरह sin 3t के कुछ साथी हैं। sin 3t का -13/10 मैंने 3 ना कर दिया, प्लस फिर यहां से आपको 1/3 लिखना पड़ेगा, वो बाद में फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा ये, और थोड़ी सी कैलकुलेशन करके लिख दो तो ये आंसर है आपका। अब कोई डाउट रास्ते में हुआ हो तो पूछो बेटा, बता दूंगा, और डाउट ना हुआ हो तो कोई ओल्ड बैकग्राउंड पर होते हैं क्वेश्चन। मतलब अगर आपको एल इनवर्स और एल लेना आता है, ट्रांसफॉर्म लेना और ट्रांसफॉर्म का इनवर्स लेना, तो ये हार्ड नहीं होते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2007 और 11 दो बार आया हुआ। d+2 होल स्क्वायर बाई 4 e⁻ -2t है ये, और इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। होल स्क्वायर का ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट तो होता नहीं है। सॉल्यूशन बिगिंस नाउ। d+2 होल स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4, वो शॉर्टकट उन्होंने लिख रखा है, आप इसको फुल कर लीजिए। 4 e⁻⁻2t, डी स्क्वायर बाय को बोलेंगे बाई डबल डैश, डी बाय को बोलेंगे बाई डैश 4y, ट्रांसफॉर्म ले लीजिए l बाय डबल डैश l बाई डैश 4l बाय 4l e⁻⁻2t। l बाई डबल डैश की वैल्यू मैंने पहले लिख के दी थी, और वो वैल्यू थी s² l बाय -s y एट 0 माइनस y डैश एट 0। ये l बाई डबल डैश हुआ यहां तक। वहां कैलकुलेट भी मैंने करके दिया था, जो भी है मतलब याद करके लिखना है, जैसे भी डायरेक्ट यू कैन राइट इन राइट डाउन। तो +4 के बाद l बाई डैश तो सबको याद होता ही होता है, SL बाय -y0 प्लस 4l बाई, और है एक्स्ट्रा भी राइट साइड में 4, इसका ट्रांसफॉर्म l e⁻80 1 बाय s माइनस a, 1 बाय s माइनस a का मतलब -2। सो वी कंटिन्यू। s² l बाय -s, y0 -1 ऊपर लिखा है वो, तो इसे मैं +s लिख देता हूं। y डैश 0 वहां लिखा है वो 4, कॉपी कर दिया, यहां तक का अरेंजमेंट कर लिया आप लोगों ने। प्लस 4s l बाई -4 y0 इज -1, तो +4 कर देता हूं, y0 -1 है तो प्लस 4l बाई, ये एक और है अभी 4l बाई राइट साइड 4 बाय s+2, l बाई कॉमन लें, बहुत ज्यादा आ गए, यहां है, ये है, 3 प्लेसेज पर l बाई इन्वॉल्व।
स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4l बाय -4 प्लस 4 कैंसल्स। अब एस रह गया यहाँ पे, और राइट साइड में 4/s प्लस 2। एल बाई निकालना, फिर बाई आएगा बाद में, तो एल बाय हो गया इतना। बहुत केयरफुल रहते हुए 4/s प्लस 2, ये -s, ये इसका डिवीजन दोनों में, तो इसका डिवीजन स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4, यहां पर एक डिवीजन हुआ, और उसके नीचे s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4। थोड़ा फास्ट कर दिया मैंने, दिस माइनस दैट लिख के और इसका डिवीजन कर दिया, और s प्लस 1 फैक्टर हो जाएगा ऐसे। अब देखो बेटा, डाउट पूछो एक्सक्यूज मी सर। बेटे। सर ये s प्लस 2 है, आपने है। s प्लस 1 लिख दिया। s प्लस 2 है। अब देखो, चलो मैं आगे। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप। L बाय इज इक्वल टू 4/s प्लस 2 होल क्यूब हो गया बेटा। s प्लस 2 होल स्क्वायर है ये, और ये s प्लस 2, तो s प्लस 2 होल क्यूब माइनस 4/s प्लस 2 होल स्क्वायर। अब इनवर्स लेना है, y इज इक्वल टू L इनवर्स। अच्छा, ये क्या था? s था, मैंने s L इनवर्स ऑफ दिस माइनस L इनवर्स ऑफ दैट। तो ये तो चलो 4 में बाहर कर देता हूं, 1/s प्लस 2 क्यूब माइनस L इनवर्स s/s प्लस 2 होल स्क्वायर। मे बी रिटन एज 4। इसका L इनवर्स निकालने के लिए वो थ्योरम होती है ना, जो जैसे s प्लस 2 है तो e की पावर -2t बार करोगे तो ये L इनवर्स 1/s क्यूब हो जाएगा, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से, FST। ये चीज, इसका क्या अरेंजमेंट है, ये कैसे किया जाए, आप सजेस्ट करोगे बेटा? इसके समहाउ पार्शियल फ्रैक्शंस किए जाए, क्योंकि डायरेक्टली ये कुछ भी नहीं होता, फार्मूले के अंदर नहीं, डायरेक्टली नहीं है ये, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस कर सकते हैं। हालांकि शिफ्टिंग थ्योरम भी थोड़ा इधर उधर करके अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए काम करो, इसमें +2 कर दो और -2 कर दो, +2 और -2, ऐसा अरेंजमेंट दे दो। देखो पार्शियल फ्रैक्शन यहां बिना मेहनत के हो जाएंगे। 1/s प्लस 2 माइनस 2/s प्लस 2 होल स्क्वायर, आसानी से हो गए, +2 -2 करके। और भी तरीके हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यहां लगेगी, e⁻² -2t यहां बाहर लिखा जाएगा और रिप्लेस s/s -2 ऊपर नीचे किया जाएगा। तो समटाइम्स यू मे नॉट लाइक दैट, तो ये ज्यादा अच्छा। 4e⁻² -2t L इनवर्स 1/s क्यूब, कोई बता सकता है? यहां पर फार्मूला हम फिर से याद दिलाते हैं, बहुत बेसिक फार्मूला, थोड़ा माइंड पे प्रेशर दो बेटे। ये फार्मूला है ये, तो t की पावर 3 - 1 बाय गामा 3 फैक्टोरियल 2।
इसका तो डायरेक्ट हो गया e टू द पावर माइनस 2t, माइनस माइनस प्लस 2l इनवर्स 1/s प्लस 2 होल स्क्वायर may be written as 2 2 जा 4 2t square e to the power minus 2t minus e to the power minus 2t plus 2 e to the power minus 2t इधर करो l इनवर्स 1/s स्क्वायर अभी कर दूंगा। टू टी स्क्वायर माइनस 1 तक इकट्ठा कर दिया है इतना, प्लस उसे अभी देख लेता हूं लास्ट टर्म को, एल इनवर्स 1/s स्क्वायर, यहीं से टी टू द पावर 2 माइनस 1 बाय गामा 2 फैक्टोरियल 1 e टू द पावर माइनस 2t, अब सारे से कॉमन हो गया 2t स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2t, और ये y की वैल्यू जो कि आंसर बन गई। अब देखो बेटा, कंफ्यूजन डाउट पूछो। सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। पहले वाले में कांस्टेंट कोफिशिएंट था, इसमें एक वेरिएबल कोफिशिएंट है ये, इसकी वजह से इसका नाम हो गया वेरिएबल कोफिशिएंट। मेथड सबका सेम है बिल्कुल, फिर भी हमने क्लासीफाई करके हर तरह का एक एक दो दो क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, किसी के 2 क्वेश्चन, किसी का 1 क्वेश्चन, सबका सिमिलर मेथड है। तो इसका आप ट्रांसफॉर्म ले लीजिए, बस वो याद रखना, इसका जब ट्रांसफॉर्म लेते हैं ना एल टी और साथ में कोई एफ टी हो जैसे, तो इसका फार्मूला याद दिलाओ मुझे, क्या होता है बेटा टी एफ टी का? ओके, ये माइनस डी डी एस में कन्वर्ट हो जाता है एल एफ टी। सेवरल टाइम्स वी हैव यूज। टी स्क्वायर हो तो ये प्लस हो जाता है, टी क्यूब हो तो ये माइनस हो जाता है, इस तरह ये चलता है। ठीक है, तो आप इसका ट्रांसफॉर्म लीजिए क्वेश्चन का, एल बाय डबल डैश। सोल्यूशन स्टार्ट कर देता हूं, बस यही एक मेन थिंग यही थी बीच में जहां फंसने का चक्कर है ये, और ये टी को रिमूव करना बहुत सीखा आपने। एल बाय डबल डैश, अभी क्या है इनवर्स के और ऑर्डिनरी दोनों फार्मूले टुगेदर चलते हैं इसमें, और इसलिए आपको बैठ के फार्मूले तो पक्के याद करने पड़ेंगे। एल 0 तो 0 होता ही है, एल बाई डबल डैश, ये एक फार्मूला बताया था हमने लेंदी सा, उससे टैकल होगा। एल बाई डबल डैश एस स्क्वायर एल बाय, फार्मूला याद कर लो तो ज्यादा अच्छा, डायरेक्ट यूज हो जाता है, माइनस एस बाई 0 माइनस बाई डैश 0, इसकी एक्सपांशन यहां तक है। टी कट करोगे तो माइनस डी ओवर डी एस आएगा, फिर अंदर आ जाएगा एल बाई डैश, जिसे अगले स्टेप पर टैकल किया जाएगा। ये सामने है फार्मूला, एफ डी रिप्लेस बाई डैश हियर, तो माइनस डी डी एस ऑफ एल बाई डैश आएगा, माइनस एल बाय। देखो बेटा कहां फंस रहे, डाउट पूछो। एस स्क्वायर एल बाय, इनको टुगेदर कर सकते थे, अब तो लिखना स्टार्ट कर दिया, अभी हटा दे दो।
ये और ये टुगेदर कर लो, बाकी और भी आएंगे अभी तब देखेंगे। एस स्क्वायर माइनस 1 एल वाई तक कर दिया। y0 0 दिया हुआ है क्वेश्चन में ऊपर, इसे इग्नोर कर दो। फिर y'0 1 दिया हुआ है, ये सारा मिलके 1 हो गया, -1 माइनस डी ओवर डी एस देखना पड़ेगा, एल बाई डैश एस एल बाय माइनस बाय एट 0 इक्वल टू 0। एल बाय आपका जा चुका है पहले। आपको कुछ टर्म्स में फर्क दिखता है तो बताओ, मैं जल्दी से। एस स्क्वायर -1 एल वाई टूगेदर कर दिया, y0 की वैल्यू 0 डाल दी, बाय डैश 0 1 डी डी एस एल बाई डैश ये रहा, एस एल वाई माइनस बाय 0 वेल नॉन फार्मूला, एल वाई ये पहले जा चुका है। एस स्क्वायर -1 एल वाई, y0 0 है, ये 0 है। आप इसका डेरिवेटिव करिए विद रिस्पेक्ट टू s, तो 1 इंटू एल वाई प्लस डी डी एस ऑफ एल वाई। पहचानो इसको। एस स्क्वायर -1 और एक और -1, ये तो हो गया स्क्वायर -2 एल वाई, -1 ये वाला और माइनस डी ओवर डी एस ऑफ एल वाई। नेगेटिव का मल्टीप्लाई करो, डिफरेंशियल इक्वेशन रेडी हो गई। नेगेटिव मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफाई, वो इधर ले आओ, डी डी एस ऑफ एल वाई माइनस एस स्क्वायर -2 एल वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, +1 इक्वल टू 0। तो राइट साइड में -1 हो जाएगा जाके, डी डी एस ऑफ एल वाई एस स्क्वायर -2 इज इक्वल टू -1। अब कोई टर्म छूट तो नहीं रही, मैं ये कह रहा हूं। एस स्क्वायर -2 एल वाई ये रहा, हाँ यहां पर क्या था, प्रोडक्ट रूल मैंने लगाया था डेरिवेटिव का। यहां पर इसके लिए एस का डेरिवेटिव 1 इंटू एल वाई प्लस एस इंटू डेरिवेटिव ऑफ एल वाई। ये वाला एस छूट गया तो इक्वेशन काफी इजी सी हो गई। मैंने इजी क्यों हो गई, ये तो थोड़ा सा लेंदी सी आती है, ठीक है। तो इसके साथ एक एस और है, वो वाला एस है, प्रोसीड कर जाएगा। अब ठीक आ गया, क्योंकि वो एस का डिवीजन करना पड़ता है, क्वेश्चन करते रहते हैं ना, थोड़ा आइडिया भी रहता है हल्का सा। एल बाय माइनस एस स्क्वायर -2 बाय एस इंटू एल बाय इज -1 बाई एस। अब ये इक्वेशन हो गई लीनियर, जो +2 में हम लोग करते रहते हैं, ये वाली फॉर्म डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यों वाली लीनियर हो गई। एल वाई में लीनियर इक्वेशन बन गई। इसमें क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, ई टू द पावर इंटीग्रल पी, ये लिखा पड़ा माइनस का एस स्क्वायर -2 बाय एस डी एस। पी डी एक्स वो तो फार्मूला है, और फार्मूले के एप्लीकेशन ये है। सो फाइंड इट, e टू द पावर माइनस एस स्क्वायर बाई एस, एस -2 बाई एस डी एस। एस का इंटीग्रल एस स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 log s। थोड़ा हार्ड पार्ट है यहां पर,
पेशेंस के साथ लर्न कर रहे हैं। लॉग एस स्क्वायर ई टू द पावर लॉग एस स्क्वायर बन गया इंटू ई टू द पावर माइनस एस स्क्वायर बाय 2। आपको याद है आपको एल वाई निकालना है। एल वाई निकलने के बाद फिर एल इनवर्स और लेना पड़ेगा। बहुत छोटी चीज है, वो हो जाएगा, लेकिन एल इनवर्स अभी तो एल वाई निकलेगा। पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में वाई निकलता है, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में एल वाई निकलेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका तैयार हो गया। और जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, वो फार्मूला जो +2 वाला है वो बाय इंटू इफ इंटीग्रल ऑफ एफ के और डी एक्स प्लस सी होता है। यहां आपके केस में y की वैल्यू है एल बाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यही है एस स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एस स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रल इफ, वो कॉपी करो, ऐसे स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एस स्क्वायर बाय 2 इंटू क्यों, क्यों का मतलब है -1/s, वो वाला ds प्लस सी, सी रहेगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी की वैल्यू किसी तरह निकालेंगे कुछ करके। सो मूव टू नेक्स्ट स्टेप। एल बाय ठीक है ये, तो अभी तो कॉपी करना, कोई काम यहां पर नहीं है। इज माइनस कॉमन लेने के बाद स्क्वायर बाई एस, एस हो गया ई टू द पावर माइनस एस स्क्वायर बाय 2 ds प्लस सी। इसे इंटीग्रेट करना है, इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो पुट u इक्वल टू दैट हुज डेरिवेटिव इज प्रेजेंट, u इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर बाय 2 का ना एग्जैक्ट डेरिवेटिव है ये, प्रेजेंट माइनस एस, तो du विल बी माइनस 2s बाय 2 s ds। लेफ्ट साइड सिंपली अभी कॉपी करें, कोई काम नहीं करना यहां पर। इंटीग्रल माइनस एस ds बन गया du e टू द पावर u प्लस सी। eu का इंटीग्रल eu प्लस सी, u की वैल्यू डाल दीजिए e टू द पावर माइनस एस स्क्वायर बाय 2 और लेफ्ट साइड यहां से कॉपी कर दें, एल बाय इंटू एस स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एस स्क्वायर बाय 2। सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में एक कंडीशन दी हुई है। क्वेश्चन की कंडीशन है y इज 0, y 0 इज 0, ये कंडीशन क्वेश्चन में लिखी हुई है। क्वेश्चन दिखाऊं मैं, ये आप यूज भी कर चुके हो। y 0 इज 0, ये कंडीशन यूज करनी है। y 0 व्हेन t इज 0, इसका मतलब है y 0 व्हेन t इज 0, y 0 इज 0, तो y इज 0 व्हेन t इज 0। t तो हमारे में यूज्ड नहीं है, y 0 व्हेन t 0 तो है, तो लेकिन हमें y 0 व्हेन t 0, y 0 व्हेन t 0 दिया हुआ है। कंडीशन अप्लाई करने के लिए हमें और वेट करना पड़ेगा, क्यों हमारे पास ना y तो कुछ है भी थोड़ा, यहाँ पे y को 0 लिख सकता हूं, लेकिन आगे ना s है, तो हमें जो दिया हुआ है t 0 दिया हुआ है, तो थोड़ा सा वेट करते, अभी ठीक करता हूं। आप इसे फिर एल वाई लिखिए, इससे इसका डिवीजन राइट साइड में कर दीजिए। ये कंडीशन अभी यूज नहीं होगी, थोड़ी देर में यूज होगी। तो इसमें डिवीजन लगा तो आएगा 1/s स्क्वायर यहाँ प्लस c बाय एस स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एस स्क्वायर बाय 2 आएगा।
सो y इज इक्वल टू L इनवर्स 1/s² प्लस L इनवर्स C आप बाहर कर दीजिए और अंदर लिखिए s², नीचे लिख सकते हो, इसे ऊपर ले जा सकते हो। इस स्टेप को देखो सब लोग, कोई डाउट हो पूछो बेटा। अब आप आगे चलें। तो y इज इक्वल टू L इनवर्स 1/s की पावर n वाला फार्मूला लगेगा। फार्मूला बताओ बेटा। t raised to power n-1 upon n-1 factorial या Yes. n। हाँ सही सही, गामा n या फैक्टोरियल n-1। तो वो फार्मूला यहाँ लगा दो, t की पावर 2-1 बाय गामा 2 फैक्टोरियल 1 प्लस c L इनवर्स 1/s e टू द पावर s²/2। यहाँ पर अब आके कंडीशन लगेगी, वो कंडीशन थोड़ी एडवांस में अप्लाई कर रहा था, वहां तो एप्लीकेबल ही नहीं थी। अब देखो उन्होंने दिया हुआ y0 = 0, जिसका मतलब है y इज 0 when t is 0। यहां पर अप्लाई कर दो तो हुआ क्या, 0 t 0 प्लस c ऑफ समथिंग L इनवर्स 1/s² है e टू द पावर s²/2। तो इस मटेरियल का ना, इसका 0 में डिवीजन कर दो तो c की वैल्यू आ जाएगी 0। c की वैल्यू 0, तो यहां पर उसको पुट कर दो तो y = t आ जाएगा। वो जो इंटीग्रल है वो L इनवर्स ऑफ दिस, वो हम लोगों पे नहीं निकलने वाला, वो निकल नहीं सकता। लकीली वो c की वैल्यू 0 आ जाती है। अगर c 0 नहीं आता तो फिर हमें आंसर L इनवर्स में छोड़ना पड़ता, क्योंकि इसका L इनवर्स हम लोगों को आता नहीं है। उन्होंने लेप्लास ने इसका कोई मेथड नहीं बनाया जिससे 1/s² e टू द पावर s²/2 निकल सके, समझे? तो इसे हमने छोड़ना था, लेकिन c की वैल्यू 0 आ जाने से आपका फुल सोल्यूशन हो गया। इसका छोटा सा ही सोल्यूशन होता है इस क्वेश्चन का, यही सोल्यूशन है। और इसके साथ आज का प्रोजेक्ट इतना ही सोच रखा था, कंप्लीट हो गया। अच्छा हुआ।